दोस्तों आज के वीडियो में हम जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस ओड टू ओटोमन के बारे में स्टडी करेंगे। पोयम के एंडिंग में हम इसके समरी एंड थीम्स के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे। आपको बता दूं, टू ओटोमन 1819 में पब्लिश हुआ था। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मिलो, फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। घने कोहरे और मीठे पके फलों से भरा हुआ यह सीजन उगते सूरज चमकते सूरज का एक बहुत ही पक्का दोस्त है। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स देट राउंड द थेच इव्स रन टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। यहाँ ओटोमन सन के साथ प्लान कर रहा है कि वह कैसे नेचर के कई सारे गिफ्ट्स को हम ह्यूमंस एंड अदर क्रिएचर्स को प्रदान करें। वह चाहता है कि झोपड़ी की छतों पर अंगूरों की लताओं को चारों तरफ पूरी तरह से फैला दे, जिससे काफ़ी ज़्यादा अंगूर हमें मिले। साथ ही बगीचे के पुराने पेड़ में इतने ज़्यादा यह सेब भर देना चाहता है जिससे ये पेड़ खुद ब खुद नीचे झुक जाए और हमें इसे तोड़ने में मेहनत ना करना पड़े। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। साथ ही फलों को यह पूरी तरह से पका देना चाहता है, मीठा कर देना चाहता है, ताकि हमें इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, हम इसे पाकर खुश हों। टू स्वेल द गोड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर। साथ ही यह कद्दू को भी काफ़ी बड़ा करना चाहता है एंड अखरोट के छिलके को मोटा और गोल करना चाहता है। यह इसमें एक मीठे फल जो कि अखरोट होता है उसे भी भर देगा। पौधों को भी नए फूल उगाने के लिए इशारा करता है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीच until they think warm days never cease, for summer has over brimmed their clammy cells। साथ ही यह मधुमक्खियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल खिलाना चाहता है ताकि इन मधुमक्खियों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और ये अपने लिए इतने ज़्यादा शहद को जमा कर लें जिनसे इनके छतों के बाहर इनका रस बाहर टपके और हमें भी इनका स्वाद चखने को मिले। Who hath not seen the oft amid thy store, sometimes whoever seeks abroad may find। जिसने भी ओटोमन को नहीं देखा है वह गोदाम में इसे आराम करते हुए देख सकता है। कभी कभी यह बाहर खेतों में भी आराम करते हुए तुम्हें मिल जाएगा। दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई द विनोविंग विंड। कभी कभी यह अनाज से भरे हुए ढेर पर हमें शांत दिखता है, लापरवाह दिखता है, और जब आंधी चलती है, हवा बहती है, तो ओटोमन भी अपने साथ बहुत कुछ चीज़ों को उड़ाकर ले जाता है। और ऑन अ हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड अस्लीप, ड्रोस्ट विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई हुक। यह कभी कभी आधे कटे खेतों में भी ओटोमन जब सो जाता है, जैसा कि यहाँ अफीम की खुशबू होती है जो उसकी दराती को, जो किसान के पास फसल काटने के लिए हथियार होता है, उसे भी धीमा कर देता है, किसान को भी सुला देता है, वह नींद में आ जाता है। स्पेयर द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप। जब ओटोमन सो जाता है और फार्मर्स को भी सुला देता है तो यहाँ बचे हुए आधे फसल और इसमें लिपटे हुए फ्लावर्स कटने से बच जाते हैं। इस तरह यह नेचर को इन फ्लावर्स से वंचित नहीं करता है। कभी कभी यह एक छोटे बच्चे जैसा भी बिहेव करता है जो अपने पेरेंट के साथ मिलकर गिरे हुए अनाजों को जमा करता है। स्टीडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, या सिर पर अनाज को ढोने का भी काम करता है। या देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे इसने अपने माथे पर भारी टोकरा लाद लिया है और नदी से बहते हुए उससे बचाते हुए अनाज को दूर लेकर जा रहा है। और बाई या सीडर प्रेस विथ पेशेंट लुक द वाचेस्ट द लास्ट उजिंग्स आवर्स बाई आवर्स। या सेब का मीठा जूस निकालने वाली मशीन को शांति से देख रहा है, या देखना चाहता है जब जूस निकलता है तो उसकी जो आखिरी और सबसे मीठी बूंद होती है वह धीरे धीरे किस तरह से टपकता है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ अ स्प्रिंग, आई वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम द वास्ट द म्यूजिक टू। स्प्रिंग के सॉन्ग्स कहाँ बज रहे हैं, वे सॉन्ग्स कहाँ चले गए। अब वसंत के बारे में सोचकर परेशान मत होना, क्योंकि ओटोमन का भी अपना एक मेलोडियस सॉन्ग होता है। वाइल बेरेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे
एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। जब ऑटोमन सीजन आता है और इवनिंग टाइम में सन डूबने लगता है तो आसमान में जो क्लाउड्स होते हैं वह काफ़ी सुंदर धारी बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, जो देखने में हमें काफ़ी ज़्यादा लुभावना अट्रैक्टिव लगता है। साथ ही पूरे खेत में यह गुलाबी और सुनहरा रंग भी फैलाने का काम करता है। देन इन अ वेलफुल चोर द स्मॉल घाट्स मोर्न अमंग द रिवर स्वेलोज बोर्न अलोफ्ट। तब हमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भिनभिनाते हुए और अपनी धुन गुनगुनाते हुए सुनाई पड़ते हैं। यह नदी के किनारे लगे पेड़ पौधों के बीच कभी ऊपर कभी नीचे उड़ते हैं और अपना धुन गुनगुनाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज एंड फुल ग्रोन लेम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बोर्न। जब हवा चलती है तो यह ऊपर उड़ने लगती है या धीरे धीरे ऊपर चली जाती है तथा रुकने के बाद यह वापस नीचे धरती की ओर लौटने लगती है। यहाँ जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके ऊपर ये मेमने जो बड़े हो गए हैं, फुल्ली ग्राउंड हो चुके हैं या जोर जोर से में चिल्लाते हैं। हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल लॉफ्ट द रेड ब्रीस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रोफ्ट। तभी हमें झाड़ियों के बीच छिपे झिंगुर तीखी और सुरीली आवाज़ में गाना गाते हुए सुनाई पड़ती हैं। या कभी हमें बहुत लुभावना लगता है तो कभी ज़्यादा बेसुरा लगता है। इन सब के साथ हमें गार्डन में ब्यूटीफुल रेड रोमिन बर्ड भी विशल बजाते हुए अपना धुन गुनगुनाते हुए सुनाई देती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज। साथ ही आसमान में बहुत सारे अबाबिल चिड़ियाँ भी चहचहाती है। समरी। दोस्तों, पोयम की समरी की बात करें तो यहाँ पोएट ने ऑटोमन सीजन को काफ़ी बेहतर ढंग से डिस्क्राइब किया है। यहाँ वे ऑटोमन के इफेक्ट को बताते हुए कहते हैं, जब ऑटोमन आता है तो यह फलों को पका देता है, मीठा कर देता है, जो हम ह्यूमंस को बाद में प्राप्त होते हैं। साथ ही इस सीजन की एक अलग ही वैरायटी होती है। यह स्प्रिंग से डिफरेंट टाइप का सॉन्ग बजाता है। यह सीजन भी काफ़ी बेहतर है। थीम्स। पोयम के मेजर थीम्स में इंक्लूडेड है अबंडेंस एंड बाउंटी ऑफ नेचर। जब भी ऑटोमन सीजन आता है तब यह नेचर में काफ़ी चीज़ें लाता है। यह हम ह्यूमंस के लिए स्वीट फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाता है, वहीं बीज के लिए फ्लावर्स लाता है जिससे वे अपना हनी तैयार करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज एंड ग्रोथ। चाहे नेचर हो या ह्यूमंस, इसे टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है, साथ ही हम ग्रो भी करते जाते हैं। जस्ट लाइक आप 2 साल पहले कितने एज के होंगे और प्रेजेंट में आपकी एज काफ़ी चेंज हो चुकी है। आप 2 साल ग्रो कर चुके हैं। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ में, आपकी फिजिकल अपीयरेंस में भी काफ़ी चेंज हुआ होगा। तो हमें यह समझना चाहिए, स्प्रिंग के बाद ऑटोमन आता है तो हमें ऑटोमन सीजन का भी हैप्पीली वेलकम करना पड़ेगा, बिकॉज यह नेचर का नियम है। नेचर ऑलवेज चेंजेज। ब्यूटी इन एवरीथिंग। नेचर की कोई भी चीज़ हो वह हमेशा ब्यूटीफुल होती है। भले ही हम कुछ चीज़ों से हेट करते हैं बट उसकी एक अपनी ब्यूटी होती है। जैसे स्प्रिंग सीजन में ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, वैसे ही ऑटोमन में हमें सनसेट्स, बजिंग बग्स, चर्पिंग क्रिकेट्स, बर्ड सिंगिंग, ये सभी देखने को मिलता है। यहाँ सूरज जब डूबता है काफ़ी लुभावना लगता है। साथ ही हमें भंवरे, कीड़े गुनगुनाते हुए सुनाई देते हैं। चिड़ियों का गाना गाना यह अलग लेवल का होता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। दोस्तों, पोएम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में ये कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए जा सकते हैं। डिस्कस टू ऑटोमन एज अ टाइपिकल रोमांटिक पोएम और नेचर पोएम। क्वेश्चन का मतलब है आपको ऑटोमन पोएम का नेचर के रूप में यह कैसे रिलीवेंट है, इसे डिस्कस करना है। हाउ डज जॉन कीट्स पर्सोनिफाई ऑटोमन इन द सेकेंड स्टांजा। जैसे मैंने आपको सेकेंड स्टांजा डिस्क्राइब किया, ऑटोमन सीजन में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, यहाँ आपको वही डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द शिफ्ट इन टोन एंड इमेजरी फ्रॉम स्टांजा 1 टू स्टांजा 3। यहाँ स्टांजा 1 में फर्स्टली हमें दिखा था ऑटोमन सीजन किस तरह से नेचर के साथ मिलकर क्या क्या इफेक्ट्स लाता है, या फलों को पकाता है, मीठा करता है, अखरोट्स भी लाने का काम करता है। वहीं थर्ड स्टांजा में मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ स्प्रिंग सीजन को भी थोड़ा याद करना चाहिए, लेकिन साथ ही ऑटोमन सीजन के इफेक्ट को नहीं भूलना चाहिए। इसका भी काफ़ी इसेंशियल रोल है। जैसे यहाँ कीड़े मकोड़े अपनी धुन गुनगुनाते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ टू ऑटोमन।
डिस्कस किड्स फिलोसफी ऑफ टाइम एंड मॉरलिटी। दोस्तों यह तो मैंने डिस्कस कर दिया है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। आंसर राइटिंग करने से आपको मास्टर्स और ग्रेजुएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी।